वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके लिए हॉट एंड सॉर सूप लेकर आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल। चलिए इसको बनाते हैं। इसमें मैंने 1 पाव चिकन ली है हड्डी वाली, इसमें 1 अदद प्याज डाली है और हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डाला है और 1 सिनेमन स्टिक और 3-4 लौंग डाल के हमने इसको 5 गिलास पानी के साथ उबालने के लिए रख दिया है। और उस वक्त तक उबालेंगे जब तक कि पानी हाफ़ रह जाए। अब ये तकरीबन 1 घंटे तक, हम 1.5 घंटे तक इसको उबालेंगे। इसका पानी हाफ़ रह जाएगा, उसके बाद हम इसको छान कर रख लेंगे। अब यहाँ हमने एक पैन लिया है, इसके हमने 2 टेबल स्पून इसके हमने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। ऑयल डालकर हम इसके अंदर कटिंग वेजिटेबल्स हमने काट कर रखी हुई हैं और साथ में पहले हम लहसुन फ्राई करेंगे। थोड़ा सा लहसुन सौते करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा मिक्स करके जब तक कि इसकी बू ख़त्म हो जाए, इतनी देर हमने इसको लहसुन को पकाना है। इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक के देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर वीडियो पसंद आए तो। लहसुन को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसकी बदबू को निकालने में थोड़ा सा भूनना पड़ता है। प्लीज़ ये क्विक और इस बहुत आसान रेसिपी है, छोटी उम्र की बच्चियां भी आसानी से बना सकती हैं। अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे जो हमने क्यूब्स में छोटी छोटी काट कर रखी हुई हैं। ये गाजर है, एक ये गोभी है, हाफ़ कप दोनों लिए हमने। अब इनको थोड़ा सा इतना भूनेंगे कि नरम हो जाए। 2 से 3 मिनट तक हम इनको स्टर करेंगे। प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी और बहुत यमी बनती है। वेजिटेबल को इतना भूनना है कि ये इसकी क्रंचीनेस भी ना जाए और ये थोड़ी सी सॉफ़्ट हो जाए, कलर भी ख़राब ना हो। और इसको हम मुसलसल स्टर करते रहेंगे। मीडियम आंच पे हमने इसको स्टर करना है, मुसलसल स्टर करके पकाते रहेंगे। इसके बाद हमने इसके अंदर 1 कप चिकन डाली है, बॉईल करके रखी हुई थी। इसके साथ ही हमने इसका सूप बनाया था, वो सूप भी रखा हुआ है हमारा छान के। और हमने इस चिकन को इसके साथ, अब वेजिटेबल के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से भूनना है ताकि इसके अंदर सब चीज़ें आपस में यकजान हो जाएं। फिर इसके अंदर हम यखनी ऐड करेंगे। ये 3 कप यखनी है। इसको हिलाते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। तकरीबन ये 3 कप यखनी को हमने मिक्स करके डाल देना है। इसको उबाल आने तक के लिए हम इतना पकाएंगे कि इसमें उबाल आ जाए और ये सब्जियां पकना शुरू हो जाएं। अब इसके अंदर हम उबाल आने के बाद हल्का हल्का बॉयल आना शुरू हो रहा है। अब इसके अंदर हम तमाम मज़ीद मसाले ऐड करेंगे। ये मेरे पास हाफ़ कप चिली सॉस है, हमने इसको ऐड किया। अब इसको मिक्स करेंगे। फिर सोया सॉस डालेंगे, ये भी हाफ़ कप है। इनको मिक्स करेंगे, अच्छे तरीके से पकने देंगे। इसके बाद हम इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। अब यहाँ पर आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हैं। नमक ऐड कर दिया मैंने। ये हम यहाँ पर ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। 2 टीस्पून मैं इसमें ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जब इसमें उबाल पक जाएगी, अच्छे तरीके से उसको पकाना है उबाल आने तक के। अब यहाँ पे मैंने विनेगर डाला है 1 टेबल स्पून। हम लेमन जूस ऐड करेंगे। मैंने 1 फुल लेमन इसके अंदर स्क्वीज़ किया है। इसको अच्छे तरीके से लेमन स्क्वीज़ कर देंगे हम। तकरीबन ये 1 टेबल स्पून के करीब बनता है। और इसको हम अच्छे तरीके से, इसके बाद उबाल आ रहा है, इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये बहुत अच्छी क्विक और इजी रेसिपी है हॉट एंड सॉर सूप की। इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी और बहुत यमी बनता है। अब हम इसको गाढ़ा करेंगे बस कॉर्नफ्लावर से। इसके बाद ये और इसमें 1 एग शामिल करेंगे और ये सूप रेडी हो जाएगा। जैसे इसके अंदर उबाल आता है, हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। अभी मैं यहाँ पे स्प्रिंग अनियंस ऐड कर रही हूँ, तकरीबन हाफ़ कप हैं ये। और इसको भी इसलिए मैंने एंड में डाला है कि इसका कलर ख़राब ना हो। अगर हम इसको शुरू में ऐड कर देते हैं तो इसका कलर ख़राब हो जाता है, ग्रीन कलर। तो इसलिए मैंने इसको एंड में डाला है। और अब मैं यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून केचप मैंने ऐड किया है। ये मुकम्मल देखें बॉयल होना शुरू हो गया है। इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट तक हमने पकाना है ताकि हर चीज़ मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से और खूब अच्छी तरह ये पक जाए। ठीक है, बहुत आसान और बहुत इजी रेसिपी है जो हर कोई इजीली बना सकता है।
इसको हम और अच्छे तरीके से पकाएंगे। इसको जल्दी नहीं करनी है, आराम से इसको पकने देना है। अभी देखिए उबाल आ गया है इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगी। मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब मैंने कॉर्नफ्लावर को पानी के अंदर घोल लिया था। अब मैं इसको मिक्स करते जाऊँगी, कोई लम्स ना रहे। और हम इसको मिक्स करने के बाद पैन में स्पून चलाते रहेंगे और इसको ऐड कर देंगे। कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। कॉर्नफ्लावर को अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करेंगे, स्पून मुसलसल चलाते जाएंगे। और यहाँ जितना आपको गाढ़ा रखना है उतना आप इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हैं। मज़ीद इसको स्पून से हिलाएंगे। अब देखेंगे ये सूप तकरीबन गाढ़ा हो गया है। बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है इसको आपने और 3-4 मिनट के लिए इसको मज़ीद कुक करना है। अब ये इसको मज़ीद हमने कुक करने के बाद यहाँ से एग शामिल करना है। बस हमने एक अंडे को फेंट लेना है और अंडा फेंट कर हमने इसमें डालना है। आँच को हल्का रखना है और आँच हल्के रख के हमने इसमें अंडे को ऐड कर देना है। एक अंडा पूरा हमने इसको फेंट कर डाल है और थोड़ी देर तक तो इसको हमने बिल्कुल नहीं चलाना है। उसके बाद जब ये अंडा थोड़ा सा कुक हो जाएगा तो हमने इसको फिर चम्मच चलाना है। ये बहुत टेस्टी और बहुत यमी बनता है। प्लीज़ इसको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये देखें इसकी बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हॉट एंड सावर सूप इज़ अ गुड एपेटाइज़र। आप इसको बच्चों को स्नैक्स टाइम पर भी बनाकर दे सकते हैं। और ये तकरीबन रेडी हो गया है। बस 2-3 मिनट और इसको पकाएंगे और मैं आपको इसको डिश आउट कर दिखाती हूँ। मैं इसको तकरीबन अब ये रेडी हो गया है। मैं इसको डिश आउट करूँगी और मैं इसको पापड़ के साथ सर्व करूँगी। चलिए मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो इनको अपने प्यारों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।